हेलो एवरीवन, हेलो मॉमीज एंड डैडीज। आज के इस वीडियो में मैं 2 to 3 ईयर ओल्ड बेबी का स्टडी मटेरियल और हम उनको कैसे पढ़ा सकते हैं और यू कैन से पार्ट 1 और 2 ईयर ओल्ड के बेबी को मैं अभी कैसे पढ़ा रही हूँ और कैसे पढ़ाएंगे तो उनका इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में और मेमोरी पावर भी हम उनका इंक्रीज कर सकते हैं और यू कैन से उनकी पढ़ाई को एज अ गेम कैसे बना के उनको पढ़ा सकते हैं जिससे उनको इंटरेस्ट आए और वो जल्दी ही लर्न करें। तो दिस इज द पार्ट 1 क्योंकि ऐसे तो एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, फिर स्लोली मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड करूंगी। तो ये बेसिक है, जैसे आपने जस्ट अगर बेबी को ABCD 1 2 3 फ्रूट वेजिटेबल ये सब इंट्रोड्यूस कराया है, बेबी आइडेंटिफाई करना शुरू किया है, तो उसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये चीज मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो फर्स्ट थिंग इज एज अ पेरेंट्स हम सोचते हैं कि हम अपने बेबी को ABC और 1 2 3 कब पढ़ाना सिखाएं, कब वो आइडेंटिफाई करना तो बहुत पहले से भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कब वो बोलना सीखे, जैसे आप A बोले तो बेबी A बोला और BC ऐसे करके कब उनको हम बोलना सिखाएं। तो कोई एग्जैक्टली कोई डिफाइंड एज नहीं है किसी भी चीज, किसी भी माइलस्टोन का। एक अप्रोक्सीमेट रेंज यू कैन से है कि 18 to 2 ईयर और 2 ईयर to 2.5 ईयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो बोल सकते हैं, लर्निंग माइलस्टोन, वो एक अप्रोक्सीमेट एज रेंज है कि इस एज से इस एज ग्रुप के बच्चे ऐसा करते हैं। तो कोई बच्चे बहुत 2 to 3 ईयर मंथ, कोई बच्चे कोई एक्टिविटी पहले स्टार्ट कर देते हैं, कोई टाइम पे स्टार्ट करते हैं और कुछ बच्चे 2 to 3 ईयर लेट भी स्टार्ट करते हैं। तो इट्स फाइन, जब बच्चे का इंटरेस्ट हो तब आपको शुरू करना चाहिए। और ABCD 1 2 3 या वेजिटेबल नेम वो रिपीट नहीं कर रहा तो आप सोचते हैं कि कब हम स्टार्ट करें। तो बच्चा जब आपको रिपीट करना शुरू करे, जब बच्चा का स्पीकिंग हैबिट स्टार्ट होता है, जैसे वो हमें रिपीट करते हैं, तो दैट इज द राइट एज आई थिंक। जैसे आप A बोल रहे हैं तभी वो A बोलेगा, लेकिन बच्चा अभी बोलना स्टार्ट नहीं किया और यू थिंक कि हम ABC सिखा रहे हैं, हमारा बच्चा तो सीख नहीं रहा है, तो वो अभी राइट एज नहीं है उस बच्चे का, तो उससे उसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो आपको ऐसा अपने बच्चे का इंटरेस्ट पहले देखना होगा कि बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं सीखने में। तो इट्स फाइन, 2 and 2.5 ईयर तक बच्चे ऑलमोस्ट अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो आप तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स राइट एज नहीं है। जब आपका बच्चा बोलना स्टार्ट करे आप स्लोली उसको सब चीज बोलना सिखा सकते हैं, ABC 1 2 3 एनिमल्स नेम, फ्रूट्स नेम, आइडेंटिफाई तो इजिली पॉइंट आउट कर देंगे। आप पूछेंगे तो अपना फिंगर रख के बता देंगे, लेकिन बोलने में आपको उनको पहले देखना होगा कि उनका इंटरेस्ट आया है कि नहीं और वो बोलना स्टार्ट किए हैं कि नहीं। तो बेसिकली हमें अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना चाहिए कि इस बच्चे ने सीख लिया, हमारे बच्चे ने नहीं सीखा, और इस बच्चे ने जल्दी लिखना राइटिंग कर लिया, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन कर रहा है और हमारे बच्चे ने तो अभी पेंसिल पकड़ना ही नहीं सीखा है। तो इट्स फाइन, अभी 2 to 3 4 ईयर तक बच्चे ABCD 1 2 3 लिखना और बोलना सीखते हैं, तो इट्स फाइन, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, चाहे वो लर्निंग हो चाहे वो राइटिंग हो। तो यू हैव टू सी योर चाइल्ड इंटरेस्ट फर्स्ट कि उसका इंटरेस्ट अभी आया है और नहीं आया है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने अनवी को अराउंड 2 ईयर की जब हुई थी, उसने मेरे वर्ड्स को रिपीट करना शुरू किया था, तब मैंने उसको ABCD बोलना सिखाया था। ABCD ऐसे मैं प्रोनाउंस करती थी तो वो मुझे रिपीट करना शुरू की और विद इन 2 डेज उसने सारे लेटर्स नंबर्स रिपीट करना शुरू कर दिया। पहले मैंने वेट किया टिल 2 ईयर तक कि जब वो मुझे रिपीट करेगी तब मैं स्टार्ट करूंगी। हो सकता है कि कुछ बच्चे 18 मंथ से ही स्टार्ट कर दिए हो, तो इट्स फाइन। तो अब जब बच्चे ने आपका रिपीट करना शुरू कर दिया तो आप और आपने अगर बुक नहीं लिया है, तो मैं अभी इस टाइप के बुक यूज कर रही हूँ। ये बुक बहुत अच्छा है, मतलब इसके जो पेज भी हैं वो काफी मोटे हैं, जैसे बच्चा फाड़ेगा भी नहीं। तो आप इस टाइप से पहले तो उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि दिस इज A, दिस इज B, दिस इज D, सेम विथ नंबर्स, वेजिटेबल्स। तो ऐसे ही आप पहले तो बच्चे को पेज ओपन करके दे रहे हैं और उनको फाइंड आउट करने बोल रहे हैं कि वेयर इज A और वेयर इज एनी फ्रूट और वेजिटेबल और नंबर्स, जो भी बुक आप उनको रीड करा रहे हैं। तो इसी में आप उनके लर्निंग को और बूस्ट करने के लिए और उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और नेक्स्ट। तो जब आप अपने बच्चे को बुक इंट्रोड्यूस करा दिए और उसके बाद आप
आपके बच्चे ने सारे बुक्स के जितने लेटर्स, वर्ड्स और फ्रूट, वेजिटेबल जो भी पिक्चर्स है वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू कैन डू कि उनके सामने आप ये बुक को रख दीजिए और उनको बोलिए कि फाइंड आउट दैट वेजिटेबल नेम। लेट्स एग्जांपल, आपने अपने बच्चे को कहा बीटरूट फाइंड आउट करो, तो ये बच्चे के हाथ में बुक दे दीजिए और उसको पेज ओपन करके 1 by 1 सारे आइडेंटिफाई करने दीजिए कि वेयर इज बीटरूट, तो दे शुड पॉइंट आउट लाइक वेयर इज ए बीटरूट। अगर आप पेज ओपन कर देंगे और मान लो 10 से 20 वेजिटेबल्स रहा और पूछे कि वेयर इज बीटरूट, तो इजिली वो होता है कि हाँ यहाँ पे बीटरूट है, यहाँ पे कैरेट है, यहाँ पे जो भी फ्रूट्स हैं। तो आपको बुक बंद करके उनके सामने रखना है और पूछना है फ्रूट्स के नेम, कैरेट जो भी है, कैरेट हो गया, कैबेज हो गया और पीज हो गया, तो वो पेज ओपन करेंगे और दे हैव टू फाइंड आउट। इससे क्या होगा कि उनके दिमाग में चलेगा कि मुझे बीटरूट ढूंढना है, तो उनके सामने जब ग्रीन पीज आएगा तो देखेंगे कि ये बीटरूट नहीं है। वैसे 1 by 1 वो सारे वेजिटेबल्स को रीड करेंगे और देखेंगे कि हाँ ये बीटरूट नहीं है, बीटरूट तो कुछ और है या ऐसा दिखता है। उनके दिमाग में वो पिक्चर आएगा कि बीटरूट समथिंग ऐसा रेड कलर का दिखता है। तो जब वो यहाँ आएंगे तो वो देखेंगे कि हाँ जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ पे है, तो ये बीटरूट। ऐसे वो क्या होगा, थिंकिंग कैपेबिलिटी उनकी बढ़ेगी। आंसर उनके सामने नहीं रहेगा, दे हैव टू फाइंड आउट दैट आंसर। तो आप ऐसे करके उनको ये लर्निंग जो एक्टिविटी है उनका एक स्टेप आगे प्रोसीड कर सकते। अब तो हो गया ये कि वेजिटेबल पूछना था, आपने उसको वेजिटेबल का बुक ऑफर किया। अब नेक्स्ट थिंग, आप उसको 2 बुक ऑफर, 2 से 3 बुक उनके सामने रख दीजिए। ये फ्रूट का रख दिया, वेजिटेबल्स का रख दिया और नंबर्स का रख दिया। तो नंबर्स तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये 2 बुक्स रख दिया। अब आप पूछिए कि कोई भी फ्रूट ने पूछे कि ऑरेंज किधर है, तो उनको उनके दिमाग में आएगा कि ऑरेंज मैंने फ्रूट बुक में पढ़ा था और वेजिटेबल वाले बुक में पढ़ा था, तो उनको ये बुक उठाना चाहिए कि हाँ ऑरेंज इस बुक में है। तो इससे वो कैटेगराइज भी कर पाएंगे कि जो फ्रूट कैटेगरी, ऑरेंज जो है वो फ्रूट कैटेगरी में आता है, बीटरूट, ब्रिंजल और एनी अदर जो वेजिटेबल्स हैं वो वेजिटेबल कैटेगरी में आता है। तो इससे वो फ्रूट ग्रुप, वेजिटेबल ग्रुप, एनिमल्स ग्रुप, कलर्स ग्रुप, ऐसे ग्रुप को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे मोस्टली। तो इससे क्या होगा कि आप जो चीज पूछ रहे हो उनको पता चलेगा कि ये नंबर्स के अंदर मुझे मिलेगा, फ्रूट के अंदर मिलेगा, वेजिटेबल के अंदर मिलेगा। अब आपने फ्रूट में ऑरेंज पूछा तो उनको समझ आ जाएगा कि ये फ्रूट वाले बुक में मुझे ऑरेंज मिलेगा, तो उनको ये बुक उठाना है। वैसे आप जितने भी बुक्स हैं सब रख दीजिए उनके सामने और उनको कोई भी अल्फाबेट्स का नाम लीजिए या फ्रूट्स का नाम लीजिए, वेजिटेबल्स का नाम लीजिए, तो वो उस बुक को उठाएंगे तो उनको ये भी एक लर्निंग और ब्रेन पावर डेवलप होगा कि हाँ मैंने ये चीज इस बुक में पढ़ा था। देन दे विल टर्न द पेज और वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्लियर है, जो भी आप बुक पूछे, पपाया पूछे तो बताएंगे। तो इस तरीके से आप उनकी लर्निंग एक्टिविटी को प्रोसीड कर सकते हैं जब उसने आइडेंटिफाई करना शुरू। नाउ नेक्स्ट थिंग, जैसे एबीसी में 26 लेटर है, वो लाइन से सिक्वेंशियल लिखा, आपने पूछा ए कहा है तो उसने ए को पॉइंट आउट किया, बी सी ऐसे पॉइंट आउट कर दिया। फिर आप सेकंड चीज क्या करिए, उनके सीक्वेंस को चेंज कर दीजिए, रैंडम लिखिए, बी सी ए या एफ जी एच आई, रैंडम आप लेटर अल्फाबेट्स को लिखिए। अगर 10 सीखा है तो 10 लेटर्स के साथ ही आप ये कर सकते हैं, और 26 लेटर्स सीखे हैं तो 26 लेटर के साथ आप कर सकते हैं। बट व्हाट यू हैव टू डू, रैंडम आप सारे लेटर्स को लिखिए और फिर उसके बाद उनको पूछिए वेयर इज ए। क्या होता है, ए बोलते हैं तो उनको पता होता है फर्स्ट लेटर ही ए है और दे विल पॉइंट आउट इजली ए, उसके बाद तो बी आता है, उसके बाद तो सी आता है। सो हमें उनके साथ ट्रिकी गेम खेलना है कि रैंडम लिख लिया और उसके बाद उनको पूछिए सी किधर है, डी किधर है, ई किधर है। तो ये तो हो गया पहले सीक्वेंस में सीखा उसने, फिर आपने रैंडम लिख दिया, उसके बाद रैंडम आपने उनको आइडेंटिफाई। तो उससे क्या होगा, वो पूरे पेज को नोटिस करेंगे कि ए किधर है। दिस इज नॉट कि वहां जो जहां वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना आई कॉन्टेक्ट वहां किया और एक्सपेक्ट किया कि हाँ फर्स्ट लेटर ही तो ए होता है, वहां पॉइंट आउट कर दिया। तो इससे क्या होगा, वो ढूंढना भी सीखेंगे कि कहाँ पे है ए, कहाँ पे है बी। तो एक एक्सप्लोरिंग इससे बिल्ड। नाउ सिक्वेंशियल रैंडम, उसके बाद थर्ड आप क्या कर सकते हैं, ए बी सी पहले तो एक एक लिख के आपने सिखा दिया। फिर सेकंड थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू, बी सी ए 2 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, बी को भी रिपीट कर दिया, नंबर्स उनके इंक्रीज कर दिया। और उनको पेपर है या बोर्ड, आप जिसमें भी आप उनको लर्न करा रहे हैं, आप उनको फाइंड आउट करिए कि हाउ मेनी ए दे आर एक्चुअली सीइंग, दे आर कितने ए हैं काउंट करने के लिए, ए कितना ए वहां पे उनको दिख रहा है और कितना बी दिख रहा है उस पेज में। तो वो पूरा ए को फाइंड आउट करेंगे, उससे उनको और इमेज क्लियर होगा कि ए एक्चुअल में ए कैसा दिखता है। तो वो पूरा ए फाइंड आउट करेंगे और बताएंगे कि 2 ए है और नंबर ऑफ 3 एज आर हियर और 4 जितना भी आपने लिखा है, तो उससे और उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी बिल्ड होगी। वैसे सेम यू कैन डू विथ एनी लेटर्स बी सी डी, द लेटर्स के काउंटिंग को आप इंक्रीज करिए। सेम यू कैन डू विथ एनी लेटर्स बी सी डी,
द लेटर्स के काउंटिंग को आप इंक्रीज करिए और फिर उनको फाइंड आउट करने बोलिए। और व्हाट यू कैन डू कि आप वर्टिकली ABC लिख सकते हैं, इधर CDA लिख सकते हैं और उनको मैच भी करा सकते हैं। लेकिन ये तो नेक्स्ट स्टेप हो गया जब उसने राइटिंग करना सीखा। बट ये सारी एक्टिविटी आप ओरली कर सकते हैं। आपने लिख दिया और बेबी को फिंगर से पॉइंट आउट करना और ओरली उसको स्पीक करना है कि हाँ यहाँ A है, यहाँ भी A है, ऐसे करके। तो दीज आर दी 3 और 4 एक्टिविटी जो आप उनको जब आप लर्न करा रही हैं ABCD और 1 2 3, तो ये आप करके उनकी लर्निंग एक्टिविटी को। और सेम थिंग यू कैन डू विथ नंबर्स ऑल्सो। पहले उसको सीक्वेंस में लिख दिया 1 2 3 4 till 10, उसके बाद आपने उनके सीक्वेंस को चेंज कर दिया 5 4 3 2 1 और 7 8 9 10 7 6 रख दिया। तो इससे भी उनको दिमाग में रहता है कि 1 तो पहला नंबर होता है, तो वो उनको नेक्स्ट टाइम वो 1 नंबर 1 पोजीशन पे नहीं दिखेगा, वो कहीं और दिखेगा। तो दे विल एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट द आंसर। सेम थिंग नंबर ऑफ 1 को नंबर ऑफ 2 को आपने इंक्रीज कर दिया और उनको फिर पूछा कि कितने नंबर ऑफ 1s है, कितने नंबर ऑफ 2s है। इससे उनकी काउंटिंग में सकते हैं। बेसिकली ये लेटर्स और नंबर्स के साथ करने से वो जल्दी नंबर्स और लेटर्स को लर्न करते हैं। ऐसा भूलेंगे नहीं कि आज पॉइंट आउट कर दिया A कहाँ है, कल पूछा तो पता नहीं। तो क्योंकि अभी वो लर्निंग ही करते, 2 ईयर बच्चे मतलब कितना लर्न करेंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप उनकी लर्निंग एक्टिविटी को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो और उनको मजा भी आता है खेल खेलने में कि कितने नंबर ऑफ A है, कहाँ पे है, पहले तो यहाँ नंबर 1 पोजीशन पे था, अभी तो नहीं है। तो ऐसे करके आप उनको स्टोरी बताएंगे तो वो और इंटरेस्ट कर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज राइटिंग। ये तो वर्बली हो गया, फिंगर पॉइंट आउट कर दिया, लेकिन अब नेक्स्ट लर्निंग क्या हो गया, राइटिंग। ऑलमोस्ट हम इस एज में बच्चों को पेंसिल ऑफर करते हैं राइटिंग करने के लिए। तो 6th थिंग है, अगर वो बच्चा अगर नाउ नेक्स्ट थिंग इज राइटिंग। राइटिंग करने के लिए आप डायरेक्ट बच्चे को पेंसिल, जो भी स्केच पेन जनरली पेंसिल ऑफर करते हैं या कुछ भी जो ऑफर किया आपने, पेंसिल, स्लेट, बोर्ड और पेपर। तो फर्स्टली हम फोकस करते हैं 6th थिंग, अगर वो सीख लें तो उनका मतलब वो कुछ भी फिर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज स्टैंडिंग लाइन, जिसको खड़ी लाइन बोलते हैं, फिर स्लीपिंग लाइन जिसको सोई हुई लाइन बोलते हैं, स्लीपिंग लाइन, देन स्लैंट लाइन, तिरछी लाइन, कर्व बनाना सीखने के लिए डॉट करना वो सीखें, सर्कल, राउंड एंड राउंड उनको करना सिखाइए। तो ये 6 थिंग अगर वो इजीली सीख लिए तो फिर वो कोई भी लेटर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, वो कुछ भी लिख सकते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर आप गौर करेंगे तो सारे नंबर्स, सारे लेटर्स इन्हीं 6 थिंग से बना हुआ है। कर्व, डॉट, सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंट लाइन। तो ये उनको हमें सिखाना होता है जब हम बच्चे को राइटिंग करा रहे होते हैं। तो डे 1 में जब आप बच्चे को ऑफर करेंगे तो वैसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ स्क्रिबलिंग करेंगे। तो आप जितना से जितना हो सके बच्चे को पेन, पेपर, स्लेट, बोर्ड ऑफर करिए और उनके हाथ में पेंसिल देकर उनको फ्री छोड़ दीजिए। और वो जितना हो सके राउंड एंड राउंड, डॉट, स्क्रिबल, जितना वो गोदागादी कर सके उनको स्क्रिबलिंग करने के लिए दे दीजिए। तो इससे वो ग्रिप करना सीखेंगे, पेंसिल को कैसे पकड़ना है सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बच्चे की हैंड ग्रिपिंग, मतलब वो पेंसिल को कैसे अच्छे से होल्ड कर सकते हैं और उनको राइटिंग में कैसे इंटरेस्ट दिखाया जाए, वो मैं अपलोड करूँगी। इसके लिए सेपरेट वीडियो दैट विल बी ओनली ऑन राइटिंग एंड हैंड ग्रिपिंग। सो आप नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखना। और नेक्स्ट वन मोर थिंग, बच्चे को जब आप ABC इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अल्फाबेट्स, तो उनके फोनिक साउंड भी उनको इंट्रोड्यूस कराइए। साउंड ऑफ A इज ए, साउंड ऑफ B इज ब। तो देयर आर 26 लेटर्स। तो इसको हम फोनिक साउंड बोलते हैं। फोनिक साउंड बच्चे लर्न करेंगे साथ ही साथ। तो फोनिक साउंड से क्या होगा, जब वो रीड करेंगे तो उनको रीडिंग इजी होता है। फोनिक साउंड उनको क्लियर रहेगा तो वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है ये इजीली हो जाएगा। क्योंकि हर वर्ड्स को तो आप उनको नहीं बता सकते और वो रिपीट करेंगे। अभी तो क्या होता है, हम जो बोलते हैं वो सुनते हैं और रिपीट करते हैं। बट जब 2 to 3 ईयर ओल्ड बाद जब वो बुक रीड करना शुरू करेंगे तो उनको हर लेटर्स के फोनिक साउंड क्लियर होना चाहिए। तो मैं सिर्फ 26 लेटर्स के फोनिक साउंड कैसे होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। तो आप वो वीडियो को भी जरूर देखना। दैट विल बी सेपरेट वीडियो ऑन दिस फोनिक साउंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड और पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। सो बाय बाय, एंजॉय।